स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 मार्च को धनबाद आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन और एसपीजी सुरक्षा सहित दूसरे बिंदुओं को तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित है। एसपीजी टीम ने बरवड्डा हवाई अड्डा सभा स्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। एसएसपी एचपी जनार्दन एसडीएम ग्रामीण एसपी से तैयारियों से संबंध में जानकारी ली। पीएम मोदी सिंदरी में हल फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे बरवड्डा हवाई अड्डा पर जनता को संबोधित करेंगे। सांसद पीएन सिंह ने भी बरवड्डा सभा स्थल का जायजा लिया और वहां पर काम कर रहे लोगों को दिशा निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे धनबाद वासियों के लिए ये उत्साह है, जो खुशी, जो लहर सबके अंदर दिख रहा है, ये अद्भुत है। और धनबाद वासी और पूरे बेसब्री से ये पल का इंतजार कर रहे हैं कि श्री राम प्रभु विराजमान होने के बाद पहली बार धनबाद की धरती पर उनका आगमन हो रहा है। तो सभी लोग उनका भव्य स्वागत के लिए लगे हुए हैं और बेहतर से बेहतर कार्यक्रम इसको लेकर सभी जनपद। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आजसू कार्यकर्ताओं के साथ डुमरी के एक होटल में बैठक की। इसमें 1 मार्च को धनबाद में प्रधानमंत्री के आगमन पर चर्चा की गई है। जाने की तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। चंद्रप्रकाश चौधरी ने बताया कि 5 मार्च को आजसू पार्टी की बैठक गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में रखे जाने की बात कही है। इसमें वे अपने 5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेंगे। समय जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी और साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 1 तारीख को धनबाद आ रहे हैं उसमें सभी कार्यकर्ता, पंचायत के पदाधिकारी, ग्राम के पदाधिकारी उपस्थित होंगे और उसी को लेकर यह बैठक है। और आने वाला 5 तारीख को हमारा गिरिडीह लोकसभा स्तरीय हमारी पार्टी स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें हर एक गाँव के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हमारे उपस्थित होंगे। और उस बैठक में पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो हमने अपने कार्यकाल में जो हमारी उपलब्धि है उसके बारे में मैं सभी कार्यकर्ताओं को यह जानकारी दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के नवनिर्मित प्लांट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। हल के जीएम एसपी मोहंती ने मीडिया से बात की और कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि हल 2,70,000 टन यूरिया प्रत्येक वर्ष उत्पादित करेगी। फिलहाल 10 लाख टन उत्पादन शुरू हो गया है। 2025 तक भारत यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कंट्रोल रूम जाएंगे, कंट्रोल रूम से फिर यूरिया प्लांट को स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से सभा स्थल पे आएंगे। सारे कंपनियां का जो भी ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, सबको मार्गदर्शन करेंगे। इस मामले में कल से जो है लगातार जो है स्थानीय प्रशासन और जो बाकी एचयूआर का कार्यकर्ता कर्मकर्ता है सभी लोग लगे हुए हैं। और आज भी मैंने भी सारा दिन इसी में ही दौरा करके देखा हूँ। 10:45 को यहाँ पे लैंड करेंगे और 11:45 को यहाँ 8,939 करोड़ करीबन 9,000 करोड़ आप मान सकते हैं इस प्लांट में लागत हुआ है, जिसका आपने ये बोल सकते हैं कि देश का एक बहुत अच्छा प्लांट बना है जो कि एनर्जी एफिशिएंट है और जो कि अच्छी तरीके से इंडिया प्रोडक्शन। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद दौरे को लेकर गिरिडीह के गांडे प्रखंड के अलियारपुर गांव में बीजेपी मंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा मौजूद रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं के धनबाद के कार्यक्रम में पहुंचने पर चर्चा की गई। हम लोग अलियारपुर मंडल के पूरे कार्य समिति और सभी मंच मोर्चा के हमारे नेता और बूथ अध्यक्ष तक के लोग बैठे हुए हैं। चूंकि 1 मार्च 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी धनबाद आ रहे हैं, इसलिए उनके आगमन पर हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जाना है। और यह बहुत सौभाग्य की बात है कि झारखंड की धरती पर धनबाद में आ रहे हैं और हमारे नज़दीक में आ रहे हैं, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे। उसी व्यवस्था के निमित्त हम लोग बैठ करके व्यवस्था पर बात कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी से मंतव्य लिया और
धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने कई गंभीर आरोप लगाया है। ढुल्लू महतो ने कहा है कि संजीव कुमार के नेतृत्व में धनबाद में करीब 50,000 करोड़ के कोयले की लूट हुई है। उन्होंने संजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच की मांग को लेकर सदन के बाहर अभीतर प्रदर्शन किया। ढुल्लू महतो ने कहा कि जांच में उनके आरोप सही साबित नहीं हुए तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ मोर्चा। बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने खोला मोर्चा। सीबीआई और ईडी जांच को लेकर सड़क से सदन तक प्रदर्शन। के करतूत का जो उन्होंने करवाया है, ईडी सीबीआई जांच हो। धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ बागमारा विधायक ढुल्लू महतो ने मोर्चा खोल दिया है। संजीव कुमार के कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ढुल्लू महतो ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। इस मौके पर बीजेपी के कई विधायक मौजूद रहे। ढुल्लू महतो ने संजीव कुमार की संपत्ति की ईडी से जांच कराने की मांग की है। पूर्व एसएसपी धनबाद संजीव कुमार वर्तमान डीआईजी दुमका के द्वारा अवैध माइनिंग करवाने के दौरान हजारों आदिवासी दलित गरीबों के जाने जा चुकी है, और ऐसे एसएसपी बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए और देश के लिए नहीं हो सकता है। इनके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है। अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब दलित के जाने जा चुकी है, और ऐसे अपराधी डीआईजी वर्तमान दुमका बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात हो सकता है। अगर एक आदमी कहीं पे घटना होता है, एक आदमी कहीं मर्डर होता है, एक आदमी कहीं पे मर जाता है, तो इसके लिए कितने राजनीतिक दल के लोग नेतागिरी करने लगते हैं, मगर हजारों आदिवासी गरीब लोग वहां पे अवैध माइनिंग के दौरान दब के मरा। बहुत ऐसे कम जनप्रतिनिधि है जो इसका आवाज उठाने का काम किया है। संजीव कुमार अपराधी प्रवृत्ति के अधिकारी है। संजीव कुमार के कार्यकाल में 50,000 करोड़ का अवैध खनन हुआ है। अवैध खनन के दौरान सैकड़ों आदिवासी दलितों की जाने गई। संजीव के नेतृत्व में 50,000 करोड़ के कोयले की लूट हुई। संजीव कुमार के कार्यकाल की सीबीआई और ईडी से जांच हो। जहां जहां पोस्टिंग वहां वहां क्राइम। आरोप में सच्चाई नहीं हुई तो राजनीति से संन्यास। ये वर्दी पहनकर सिर्फ क्राइम किया। पूरे झारखंड को जहां जहां पे इसका पोस्टिंग रहा है वहां पे सिर्फ क्राइम करवाया, मर्डर करवाया, हत्या करवाया, कोयला चोरी करवाया, लोहा चोरी करवाया, बालू चोरी करवाया। ये वर्दी पहनकर सिर्फ क्राइम किया है। इससे बड़ा क्रिमिनल झारखंड में नहीं हो सकता है। इसका जांच सीबीआई ईडी से करवाए। अगर यदि सत्य नहीं निकला तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा, मगर इतने बड़ा अपराध करने के बाद ऐसे अधिकारी बच जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लिए नहीं हो सकता है। ढुल्लू महतो ने न सिर्फ विधानसभा परिसर में धरना दिया बल्कि सदन के भीतर भी इस मुद्दे को उठाया। सदन में ढुल्लू महतो ने एक बार फिर धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल की जांच की मांग की है। वो जो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार है वो शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। उनको हम कोई व्यक्तिगत कोई प्रशासन के खिलाफ हम नहीं, मगर जो क्रिमिनल है चाहे प्रशासन रहे आम जनता रहे उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। उनके रहते जेल के अंदर में मर्डर होना, उनके रहते सैकड़ों लोगों का हत्या होना, उनके रहते अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी गरीब लोगों का दब के जान जाना, वैसे अध्यक्ष महोदय वैसे लोग बच जाए तो इससे अपराधी का मनोबल बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय अभी देखिए, अध्यक्ष महोदय जो एसएसपी अभी आया, अभी कोई कोयला चोरी नहीं, कोई मर्डर नहीं, किसी को फोन से धमकी नहीं आना, किसी पर गोली नहीं चलना, फिर कैसे बंद हो गया अध्यक्ष महोदय? और उनके नेतृत्व में जब इतना बड़ा घटना हुआ और वो बच जाए अध्यक्ष महोदय तो क्रिमिनल का मनोबल ऊंचा होगा। वो वर्दी पहनकर क्रिमिनल था, शुद्ध रूप से क्रिमिनल था, उसको कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करना चाहता हूँ। संजीव कुमार जब धनबाद के एसएसपी थे तब रंगदारी, हत्या, कोयले की लूट आम थी, लेकिन ढुल्लू महतो का दावा है कि जैसे ही संजीव कुमार का ट्रांसफर हुआ वो दूसरे एसएसपी ने कमान संभाली। धनबाद में अपराध का ग्राफ गिरने लगा। ढुल्लू महतो ने सवाल उठाया है कि आखिर क्या वजह है कि संजीव कुमार से धनबाद नहीं संभल सका। हालांकि इससे पहले भी ढुल्लू महतो ने संजीव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही धरना भी दिया है, लेकिन अब की बार सीधे सदन के भीतर संजीव कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बागमारा प्रखंड में तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इसको लेकर बागमारा प्रखंड मुख्यालय सभागार में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। सभी मतदान पदाधिकारियों को जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिया गया है। आगे भी 4 दिनों तक यह प्रशिक्षण जारी रहेगा। चुनाव 2024 के पूर्व एक प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें शिक्षक, आपके अंचल कर्मचारी, प्रखंड के कर्मचारी, सीआरपी, बीआरपी, आंगनबाड़ी इत्यादि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि कैसे हम निष्पक्ष मतदान करा सकेंगे, मतलब चुनाव में हमारी क्या जिम्मेवारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग हर स्तर पर खुद कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत करें। लोग खुद मतदान करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इस संबंध में डीसी से बात की हमारे गिरिडीह संवाददाता श्रीकांत ने। सभा का 2024 को लेकर तैयारियां जो हैं वो अपने सारे चरण पर हैं। इसे लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। खुद उपायुक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके? देखिए, जिला प्रशासन के तौर पे हम लोग तो काफ़ी विस्तृत तैयारी करते हैं और पूरे साल भर पहले से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। ये जो थीम है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, और इसमें लिखा हुआ है आई एम रेडी टू वोट, और एक ये भी थीम है कि नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। तो चुनाव की जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक युवतियां हैं और जो भी लोग हैं वो वोटर लिस्ट में वो एनरोल हो जाए, और कोई भी अगर पलायन कर गए हैं या मृत मतदाता हैं तो उनका नाम विलोपित हो जाए। ये लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। 31.5 लाख हमारे ज़िले का जो पॉपुलेशन है उसमें वोटर्स जो हैं वो लगभग 19 लाख हैं। 18 से 19 वर्ष एज कैटेगरी में जो कि अभी जस्ट नए वोटर्स के तौर पे एनरोल हो रहे हैं, ऐसे 62 लाख बच्चों को हम लोगों ने या नवयुवक नवयुवतियों को एनरोल किया है। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उसके माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग ये भी अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारा 29 बगोदर, 31 गांडे और 33 डुमरी का पिछले लोकसभा इलेक्शन में नेशनल एवरेज से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन बाकी जो 3 विधानसभा क्षेत्र है उसमें कम वोटिंग परसेंटेज था। हम लोग सभी से ये अनुरोध करना चाहेंगे, आप लोगों की भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटर के तौर पे एनरोल हो। कल बूथ चाहे वो नक्सल क्षेत्र में हो, नॉन नक्सल क्षेत्र में हो, कुछ वल्नरेबल बूथ जहाँ की किसी भी कारण से एक आशंका रहती है विधि व्यवस्था की, तो वो हम लोग अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, BDO, CO, थाना प्रभारी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मदद आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ऐसे बूथ्स को चिन्हित कर रहा है। ECI के निर्देश से और चीफ इलेक्शन ऑफिस के निर्देश से हम लोगों ने सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, सभी राजनीतिक दलों के साथ में जो बैठकें हैं प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, हमारे EVM का जो FLC रहता है, फर्स्ट लेवल चेक, वो सभी करा लिया है, वो सभी दुरुस्त है। आपके जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो आमतौर पे आंगनबाड़ी सेविका है, उनसे कांटेक्ट करके या हमारे अंचल प्रखंड कार्यालय में हमारे AERO से कांटेक्ट करके आप लोग अपना जो भी प्रपत्र 6, 7 और 8 की जो कार्रवाई है, निबंधन कराना है, नाम विलोपित कराना है या कोई संशोधन कराना है, ये आप करा सकते हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए चुनाव लोकसभा। बोकारो के जिला परिषद सभागार में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें नए DDC के बैठक में शामिल होने के लिए आने पर स्वागत किया गया। इस दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सभी सदस्य और मौजूद अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की शपथ ली। बैठक में सदस्यों के उठाए गए सवालों पर DDC ने त्वरित निष्पादन किया। तरफ से सभी लोग, सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य लोग हम लोग सपोर्ट किए कि नहीं, आज DDC का पहला बैठक है और जैसे हम लोग चाहें कि जितना प्रोसीडिंग में और जो एजेंडा में था हम लोग सही पूर्वक वो वहाँ पे बात को रखें और सही रूप से वो सुने और बोले जो भी मुख्य बिंदु है उस पे आज तो मतलब कि हुआ, सामान्य रूप से बैठक हुई और आगे जो बैठक होगा उस पे विशेष चर्चा किया जाएगा। का बैठक हम लोग को बहुत अच्छा रहा। सभी माननीय सदस्य और हमारे अधिकारी के साथ जो हुआ डिस्कस बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा होगा। हमारे DDC नए हैं थे लेकिन बहुत अच्छा से बैठक किए।
आई समस्या आई है, वहाँ ऑन स्पॉट हम लोगों ने बहुत सा उसका निष्पादन किया। वहाँ की चूँकि सारे पदाधिकारी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे, तो जो समस्याएं अभी हैं उसके लिए संबंधित पदाधिकारी को उज्ज्वला योजना के लाभुकों से 300 रुपए प्रति लाभुकों से वसूली करने का मामला सामने आया है। मामला बेरमो के जाडी उत्तरी पंचायत का है। लाभुकों का आरोप है कि गैस चूल्हा देने से पूर्व 300 रुपए मांगा जा रहा है। वही लाभुकों के विरोध करने पर लाभुकों से वसूली पैसे को लौटाया गया। ₹100 लिया है, जहाँ बांट रहा वहाँ पे लिया लेडीज। देखिए भैया, हम लोग खर्चा ले रहे हैं ऐसे ही कि मतलब आना जाना के लिए, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग गैस के तरह से ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए नहीं ले रहे, गैस का नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, ऊँचा दे रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं। वैसा खर्चा वैसा नहीं है कि गैस के तरह से ले रहे हैं। डुमरी पुलिस ने मवेशी लदा कंटेनर जब्त किया। बिहार से कोलकाता जा रहे थे 54 मवेशी लोड कंटेनर के चालक और खलासी गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई। मामला डुमरी थाना क्षेत्र का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।